गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं यूज ऑफ कुड। कुड का मीनिंग होता है हिंदी में सका। कुड का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ में हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड का प्रयोग ऐसा सब्जेक्ट जिसका पर्सन चाहे फर्स्ट हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, किसी के साथ भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कुड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुड के बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बक्से को उठा सका। यू कुड स्विम इन द रिवर, वह नदी में तैर सका। हाँ, कुड में पास्ट टेंस की बात बताई जाती है, कभी कैन प्रेजेंट टेंस के बारे में है और कुड पास्ट टेंस के बारे में बताता है। तो हमें ध्यान रखना है, कुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करेंगे। कुड का पहला यूज है टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड कैपेसिटी इन पास्ट। भूतकाल में किसी भी व्यक्ति में कोई योग्यता थी या क्षमता थी, उसको बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। आई कुड स्विम वेल, मैं अच्छी तरह से तैर सकता था। ही कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता था। दे कुड स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते थे। राम आंसर्ड, ध्यान देंगे, राम कुड आंसर ऑल क्वेश्चंस, राम सभी प्रश्नों के उत्तर दे सका। तो ये सभी बातें भूतकाल की थी, पास्ट टेंस की थी। पास्ट टेंस की योग्यता बताती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुड का प्रयोग हम भूतकाल की एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए करते हैं। टू मेक अ रिक्वेस्ट मोर पोलाइटली, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम अपना जो रिक्वेस्ट है उसको अधिक विनम्र बनाने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, कृपया आप हमें कुछ धन उधार देंगे। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, कृपया क्या समय बताएंगे। कुड यू गिव मी योर बुक प्लीज, कृपया क्या अपनी पुस्तक मुझे देंगे। कुड यू पास सम साल्ट प्लीज, क्या कुछ नमक सरका देंगे। ये सभी प्रश्न कुड से प्रारंभ में हैं। ये सभी प्रश्न अधिक विनम्रता से युक्त हैं, अधिक पोलाइटनेस लिए हुए हैं। तो जब हम कोई भी बात विनम्रता पूर्वक या रिक्वेस्ट या पोलाइटली में कहना चाहते हैं तो हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट टेंस ऑफ कैन इन रिपोर्टेड स्पीच, जब हम रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं तो कोई वाक्य यदि कैन से शुरू है तो वो पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में उसका पास्ट टेंस कुड हो जाता है। ही सेड दैट ही कुड टेल इट क्लियरली, उसने कहा कि वह इसे अच्छी तरह से कर सका। इसमें देखेंगे पहले जो इनडायरेक्ट स्पीच में बना है ही सेड, जो पास्ट टेंस है, दैट ही यहाँ कैन था पहले तो कुड में बदल गया, कुड टेल इट क्लियरली। दे सेड दैट ही कुड सी इट क्लियरली, उन्होंने कहा कि वह इसे अच्छी तरह से देख सका। यू टोल्ड मी दैट दे कुड प्ले वेल, तूने मुझे बताया कि वे अच्छी तरह से खेल सके। ये चूँकि पास्ट टेंस है तो कैन का यहाँ कुड हो जाएगा। सेड पास्ट टेंस तो यहाँ कुड हो गया। सी आस्क्ड मी इफ ही कुड कम, उसने पूछा कि क्या वह आ सकता है। तो यहाँ पर ये आस्क्ड पास्ट टेंस है तो यहाँ पर कैन नहीं है, क्या है, पास्ट टेंस उसका कुड है। तो हम देख रहे हैं कि कैन के पास्ट टेंस के रूप में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी दैट कुड नॉट बी डन इन पास्ट, ऐसी संभावना जो पास्ट में हो सकती थी उसको किया नहीं गया, उसको बताने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। परंतु इसमें स्ट्रक्चर बदल जाता है, कुड हैव V3 हो जाता है। सी कुड हैव हेल्प्ड मी, वह मेरी मदद कर सकता था। दे कुड हैव वन द मैच, भी मैच जीत सकते थे। सी कुड हैव रिटर्न एट होम, वह घर वापस जा सकती थी। दे कुड हैव डन इट वेल, वे इसे अच्छी तरह से कर सकते थे। ये हमने उन एग्जाम्पलों को देखा जिसमें बताया गया कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में ऐसी संभावना जो पहले चांस था, आपके पास अवसर था, उसको आप कर सकते थे परंतु नहीं किया गया। कुछ कैन इज इनफॉर्मल बट कुड इज फॉर्मल, तो कोई प्रश्न अब हम कैन से करते हैं तो वो इनफॉर्मल रूप में प्रयोग किया जाता, ऐसा माना जाता है। तो वही प्रश्न कुड से करेंगे तो वह फॉर्मल बन जाता है, क्योंकि कुड का प्रयोग क्या करता है, क्वेश्चन को अधिक पोलाइटनेस से युक्त बना देता है, इसलिए वो फॉर्मल बन जाता। कैन यू गिव मी योर पेन, कि आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, तो ये इनफॉर्मल कंडीशन, इनफॉर्मल रूप कहलाएगा। लेकिन यदि यही वाला प्रश्न कुड से करेंगे, कुड यू गिव मी योर पेन, कि आप मुझे अपना पेन देंगे, तो ये विनम्रता से युक्त प्रश्न है और जे ऊपर वाला
वो इनफॉर्मल प्रश्न है। कैन यू शो मी द वे, क्या मुझे रास्ता बता सकते हैं। ये इनफॉर्मल होगा, इनफॉर्मल रूप में, इसमें ज़्यादा विनम्रता नहीं होगी। जब हम वही प्रश्न कुड से करेंगे तो वो पोलाइटनेस युक्त हो जाएगा। कुड यू शो मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर कैन कुड का वह रूप देखा है जो फॉर्मल रूप में कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं आपका अभ्यास के लिए। वैसे जो कि कुड का है तो कुड ही बनना है। ही कुड रीड वेल व्हेन ही वाज ओनली 5 years old, वह अच्छी तरह से पढ़ सकती थी जब वह 6 वर्ष की, वह अच्छी तरह से पढ़ सकता था जब वह 5 वर्ष का था। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया। सिंस आई वाज टू बिजी, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। कुड यू पॉसिबली लैंड मी 500 रुपीज़, क्या मुझे आप 500 रुपये उधार देंगे। ही कुड रन फास्टर देन एनीवन एल्स, वह किसी दूसरे की तुलना में ज़्यादा तेज दौड़ सका। तो आपने कुड का प्रयोग देखा है, आशा है समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।